मार्केट यहाँ से सपोर्ट बना करके मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस बना करके मार्केट नीचे आया है, फिर नीचे आकर के यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना करके मार्केट फिर से ऊपर की दिशा में गया है, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स होके नीचे गया है, फिर यहाँ मार्केट रिवर्सल कैंडल बना करके यानी सपोर्ट बना करके मार्केट ऊपर गया और फिर यहाँ रेजिस्टेंस से फिर से मार्केट नीचे आकर के जहां से मार्केट रिवर्स होता है, जहां से आकर के मार्केट रिवर्स होता है वही हमारा और हमारा एक्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो जब भी हमको बाई करना होगा तो जब मार्केट नीचे नीचे आया हुआ और नीचे से जब मार्केट घूम गया है तो उस समय बाई करना है। तो सपोर्ट पे हमको कॉल बाई करना है, इतना पता होगा। सपोर्ट पे कॉल बाई करना है और ऊपर रेजिस्टेंस पे पुट बाई करना है। रेजिस्टेंस पे पुट बाई करना है, यानी कि जब मार्केट ऊपर से नीचे की दिशा में आएगा तो रेड कैंडल बनाते आएगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनाते आएगा। तो आपको जब भी देखना है तो आपको देखना है कि मार्केट डाउन में है या अप में है। इंडिकेटर मैं बताऊंगा तो उसमें आपको बताएगा कि मार्केट अभी डाउन पे है या अप पे है, इससे आपको पता चलेगा। लेकिन हमारे इस चार्ट में अभी सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड पॉइंट का इंडिकेटर लगा हुआ है। आप देखिए मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है, ग्रीन कैंडल बनाया है। मार्केट ऊपर से नीचे आया है, रेड बनाते आया है, रेड बनाते आया है, मार्केट रेड बनाते आया है। मार्केट में मूवमेंट होगा, ग्रीन रेड बनेगा, लेकिन डाउन इसी में आपको समझना है ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड में जा रहा है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है कि मार्केट रेंज में फंसा हुआ है, यही चीज आपको ध्यान में देना है। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि जो मैं बताया था कि तीसरा कैंडल पर हम कैसे एग्जिट करेंगे, तीसरा कैंडल पर कैसे एग्जिट करेंगे, तो वो सीन मैं आपको दिखा रहा हूं। सपोज दैट सपोज दैट आपने यहां, मैं लाइन पहले दे दूं। अब देखिए स्क्रीन को आप अपने जूम कर लीजिएगा। यहाँ ये मार्केट टॉप पे है, मार्केट यहाँ टॉप पे है यानी रेजिस्टेंस पे है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। तो ये जो कैंडल जो बना है यहाँ, एक कैंडल का ओपनिंग भाग है और एक कैंडल का क्लोजिंग भाग है। तो आपको रेड कैंडल में ऊपर ओपनिंग होता है, नीचे क्लोजिंग होता है। तो आपको यहाँ ये देखना है कि एक कैंडल स्टार्ट हुआ था 26, ओपन हुआ था 24,683 पे। एक कैंडल ओपन हुआ था, वन सेकेंड लगाया था इतना पे कैंडल ओपन। यहाँ एक कैंडल जो अपना हाई लगाया था, मतलब यानी ऊपर से नीचे तक ये हाई जो था इस कैंडल का 683 था और कैंडल का लो जो था 659 था। यानी कि फुल टोटल इस कैंडल में जो मूवमेंट हो रहा है 260, 70, 80, 24 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। इस कैंडल में आपको 24 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर इस कैंडल पे अगर बाई किए होते, अगर इस कैंडल पे अगर बाई किए होते तो यहाँ 24 पॉइंट का मूवमेंट हुआ तो प्रॉफिट होता या लॉस होता, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कब बाई किया हो। क्योंकि जब भी आपको कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग देखना होता है ना, तो जिस कैंडल पे आप अपना कर्सर रखेंगे माउस का, तो ऊपर में रेड में आप देखिए, यहाँ यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन को जूम कीजिए और ये वाला जो ग्रीन चल रहा है ना, ओपनिंग हाई लो और क्लोज, उस उस पे ध्यान देना है। सपोज दैट मैंने इस कैंडल पे रखा, तो देखिए इस कैंडल का जो कैंडल ओपनिंग हुआ था 24,674 पे हुआ था और हाई जो लगा था 24,674 ही लगा था।
यानी कि मार्केट जहां एक कैंडल जहां से बनना स्टार्ट हुआ, उसके बाद थोड़ा भी मार्केट ऊपर नहीं गया, उसके बाद डायरेक्ट जो है मार्केट नीचे आ गया और ये लो इसका लगाया 24,655 और क्लोज किया जाकर के 24,662 पे। यानी कि इस कैंडल में, यानी कि आपको मैं बता दूं कि दूसरा वाला जो कैंडल है, दूसरा वाला कैंडल पे आप ध्यान दीजिए। दूसरा वाला कैंडल का जो ये लो लगा है 24,656 लगा है और इसका हाई जो लगा है 24,674 लगा है। यानी कि यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ 4,60,70, यानी कि इस कैंडल में भी 18 पॉइंट का मूवमेंट है। तो इसमें खास बात यह है कि मार्केट ऊपर ही ओपन हुआ है और उसके बाद डायरेक्ट कैंडल जो है नीचे आ गया। अगर यहाँ पे अगर बाई किए होते और इस कैंडल पे अगर आप बाई किए होते तो आपको यहाँ प्रॉफिट होने का चांस थोड़ा सा कम था, क्योंकि लो बना करके फिर हाई बना दिया तब लो आया, तो आपको उस समय ट्रेड के दौरान लॉस दिख सकता था। लेकिन अगर आप इस कैंडल पे बाई करेंगे, अगर इस कैंडल, क्योंकि कैंडल जब भी आप ट्रेड में एंट्री करेंगे उस समय जो कैंडल बन रहा है उसका हाई और लो देखेंगे। अगर लो पे है तब हमको बाई करना है कॉल, और हाई पे है तब हमको पुट बाई करना है। ऊपर में है तो जाहिर सी बात है, जब कैंडल का लो कम होगा तो उसका लो कम होगा तो उसका प्राइस कम होगा, तब हमको पुट बाई करना। और नीचे रहेगा जब लो कम रहेगा कॉल का, तब बाई करना है। अगर इस कैंडल पे हम बाई करते तो क्या करना था, सपोज दैट आपने इस कैंडल पे बाई कर लिया, इस कैंडल पे अगर आपने बाई किया होता, आपने तो ट्रेड अपना इस कैंडल पे ही लिया, तो इसके बाद तीसरा कैंडल अगर आपके डायरेक्शन में आता है कि नहीं आता है, मैं आपको बताया था। तो इसके बाद पहला कैंडल ई है, दूसरा कैंडल ई है, तीसरा कैंडल ई है। तो यहाँ आपने रेड पे बाई किया, यानी आपने फुट बाई किया था, आपने फुट बाई किया था, रेड बाई किया यानी आपने फुट बाई किया था। और फुट बाई करने के बाद क्या हुआ कि पहला कैंडल रेड बना, मार्केट आपके डायरेक्शन में है, लेकिन मार्केट लो लगाया 24,656, फिर उसके बाद जो दूसरा कैंडल बना वो अपना हाई लगाया, अप्रोक्स कहाँ तक लगाया, वो अपना हाई लगाया। यानी कि जो आपको पहला कैंडल में जो प्रॉफिट दिख रहा होगा, दूसरा प्रॉफिट में उसमें आधा आपको लॉस दिखेगा, आधा कम हो जाएगा। तो वही जब जिस भी कैंडल का बाई करते हैं तो तीसरा कैंडल का वेट कब करना है, जब आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है। अगर आपको एक ही कैंडल पे अगर आपको 1,000 से 2,000 तक का प्रॉफिट हो जाता है, 1,000 से 2,000 तक का प्रॉफिट हो जाता है, तो चुपचाप निकल जाना है, ज्यादा कैंडल के चक्कर में नहीं पड़ना है, ज्यादा स्ट्रेटजी को फॉलो करने के चक्कर में नहीं रहना है। जब आपको पीएनएल में बस आपको, आप ट्रेड में बैठे हैं तो आप मार्केट के कैंडल को देखने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। जब भी आप मार्केट में बैठे हुए हैं तो वहां प्रॉफिट करने के लिए बैठे हैं। तो जिस वक्त भी आप ट्रेड में लेते हैं एंट्री, अगर आपको प्रॉफिट दिखने लगे, आपके अनुसार ठीक ठाक दिखने लगे, तो उसी समय चुपचाप जो है ट्रेड को